अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसके हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके मेजर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये नॉवल है जो कि लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। विलियम गोल्डिंग ने इसको लिखा था 1954 में। विलियम गोल्डिंग का जो राइटिंग स्टाइल है वो उस टाइम पीरियड के उस एज के राइटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि विलियम गोल्डिंग अपने राइटिंग्स में अपने नॉवेल्स में एलेगोरिकल रेफरेंसेस को यूज़ करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलेगरी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम लोग किसी पास्ट इवेंट का, किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स का हिंट देते हैं और अगले बंदे को कहते हैं कि वो खुद समझ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें इस नावल में भी जो विलियम गोल्डिंग है वो एलेगोरिकल रेफरेंसेस को यूज़ करता है। विलियम गोल्डिंग जिन बातों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर मोस्टली लिखता है, जो उसके मेजर थीम्स होते हैं, वो अक्सर सिविलाइजेशन होता है, सेवेजरी होता है, मैंस इनहेरिट एविल होता है, करप्शन होता है। इन चीज़ों के बारे में वो तकरीबन लिखता है। अब हम बात करते हैं इस नावल के टून की। इस नावल का जो टून है वो डार्क है, वायलेंट है, पेसिमिस्टिक है, ट्रेजिक है। इसके बाद इस नावल की सेटिंग है। इसकी सेटिंग है डेजर्टेड आइलैंड। एक आइलैंड है जहाँ पे स्टोरी इसके बारे में स्टोरी लिखी गई है। इस नावल की थ्रू आउट सेटिंग आइलैंड ही रहेगी। ये थे इस नावल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम चलते हैं इसके मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है राल्फ का। राल्फ इस नावल का, इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस प्ले का। उसकी जो एज है वो 12 ईयर्स है, 12 साल का वो बच्चा है और वो वाइट बॉय है एक। और इसके अलावा आगे जाके नावल में ये लीडर बनता है, इस बच्चों के ग्रुप का बिकम लीडर बनता है। इसके अलावा ये जो राल्फ है, इसकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये कभी भी अपने मोरल वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, एंड तक हम देखते हैं नावल में। इसके अलावा राल्फ जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है जैक। जैक इस प्ले का एंटागनिस्ट है, इसका विलन है और ये क्रूअल पर्सनैलिटी का शख्स है और इसको हंटिंग बहुत पसंद है, शिकार करता है ये जानवरों का। इसके अलावा ये एक ग्रुप होता है इस नावल में हंटर्स का, उस हंटर्स के ग्रुप का ये लीडर भी है और ये रिप्रेजेंट करता है अनार्की को। इसके अलावा ये थ्रू आउट नावल हम देखेंगे राल्फ के जो हमारा हीरो है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है और कभी भी उसके ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करता, हमेशा उसके ऑर्डर्स को रिजेक्ट करता है। इसके बाद है साइमन। साइमन जो है वो सेल्फ एग्जामिन्ड है, एक अच्छा करेक्टर है, गुड करेक्टर है इस नावल का। और वो हमेशा हम देखते हैं नावल में वो अकेला चल रहा होता है, ही वॉक्स अलोन। इसके अलावा वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। हमारे जो ह्यूमन नेचर की, जो ह्यूमन इंसानियत की जो स्पिरिचुअल साइड होती है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको वो दिखा रहा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे पूरे नावल में जो साइमन होता है, साइमन इन सर्च ऑफ बीस्ट, वो एक बीस्ट को ढूंढ रहा होता है पूरे नावल में। इसके बाद है पिगी। पिगी जो है, पिगी एक लड़का होता है जो कि जो ग्लासेस लगाता है। उसके अलावा ये जो है ये फ्रेंड होता है राल्फ का, हमारे हीरो का, और ये लॉयल टू राल्फ, उसके साथ मतलब सिंसियर होता है, लॉयल होता है। और ये अस्थमा का पेशेंट होता है। इसके अलावा ये बहुत इंटेलिजेंट होता है और ये रिप्रेजेंट करता है कल्चर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये सिविलाइज्ड भी होता है और इसको हम देखेंगे एंड पे जो जैक होता है वो पिगी को मार देता है। इसके बाद है सैम एंड एरिक। सैम एंड एरिक दो भाई हैं, ये जुड़वा भाई हैं, ट्विंस ब्रदर हैं। इसके अलावा ये फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, ये राल्फ के, हमारे हीरो के दोनों दोस्त हैं। और जो जैक है वो इनको धमकाता है, सैम और एरिक को हम देखेंगे नावल में, इनको डराता है और कहता है कि तुम इसे छोड़ दो राल्फ को और मेरे पास आ जाओ, मतलब मेरे ग्रुप में आ जाओ। ये हो गया। इसके बाद रॉगर है। रॉगर जो है वो जो हमारा जैक है, हमारा जो विलन है, उसका फ्रेंड है, उसका फॉलोअर है। वो भी उसकी तरह क्रूअल है और टॉर्चर करता है लोगों को ताकि वो उनके ग्रुप में ऐड हो जाएं। जो हमने डिस्कस की हैं कैरेक्टर्स, राल्फ, जैक, साइमन, पिगी, सैम एंड एरिक, रॉगर, ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं ये इस प्ले के, इस नावल के मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं।